अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र जी मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी मैं सुबह का टाइम था, मियाँ साहब के लिए नाश्ता रेडी करने लगी थी क्योंकि उन्होंने जॉब पे जाना होता है। तो हम नाश्ता कभी तो वो घर ही करके जाते हैं तो कभी उधर शॉप से जाके कर लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने जी घर से ही करना था। बेटी को मैं स्कूल छोड़ आई थी। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया था। मेरे मियाँ साहब यहाँ से वापस गए थे। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए कि ये लो, तुम्हें अगर कपड़े वगैरह कुछ भी कोई चीज़ की आपने लेनी हो तो ले सकती है ना। तो मेरी शादी को भी सिर्फ साल हुआ था तो बंदा अच्छा नहीं लगता कोई लाख वगैरह रखते हुए ना। तो मैंने इस तरह की किसी भी चीज़ को लाख नहीं था किया हुआ। तो मैंने वो जो पैसे हैं ना, मैंने जो दूसरा मेरा उस यहाँ पे मैं रिश्ता शो नहीं करूँगी, बंदा अच्छा नहीं लगता। खैर मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया या क्या हुआ है। उससे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके अभी साल हुए है शादी को, तो उसके मियाँ इतने ज़्यादा उसको अमाउंट दी है कि तुम सिर्फ अपनी शॉपिंग करो। क्योंकि अभी मेरी इतना मैं प्रेगनेंट थी, बच्चा कोई नहीं था। तो फिर उससे शायद वट एवर उसे क्या हुआ है, उसने ऐसी उसकी नज़र लगी, ऐसी उसकी नज़र लगी है कि हमारे दोनों के दरमियान ना, मियाँ बीवी की हम दोनों के दरमियान ना तकरीबन 10 दिन लड़ाई नहीं ख़त्म हुई। वो जो पैसे उन्होंने दिए थे ना कि तुम अपनी ज़रूरतों के लिए रख लो, वो पैसे भी उन्होंने, हालांकि मैंने उनको वापस कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तकरीबन 15 दिन आपस में लड़ते ही रहे हैं। लेकिन उस बात से मैंने ये सीखा कि आइंदा के बाद मैंने किसी को भी अपनी पर्सनल बात बताओ, लेकिन उस रिश्ते को बताओ जिसको पता हो कि ये बंदा आपके साथ मुखलिस है। दूसरे किसी बंदे पे, किसी रिश्ते पे एतबार ना करो। पता नहीं इंसान की, मैं नहीं ये कहती कि गम की या दुख भरी जो नज़रें होती हैं वही लगती हैं या हसद की नज़रें लगती हैं। बाज़ औक़ात जो खुशियाँ होती हैं, खुशियों जो किसी को देखता है कि ये बंदा खुश है, उसकी खुशी में खुश भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे की नज़र लग जाती है। मैंने तो अपनी इस एक्सपीरियंस से यही सीखा था कि कभी किसी को भी अपनी पर्सनल खुशी या कुछ भी इस तरह का ना किसी बंदे के साथ शेयर ना करो कि जो होती है ना, नज़र बंदे को खा जाती है। यकीन करें, मैंने आगे भी बताया ना कि वो पैसे भी मैंने वापस कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी लड़ाई नहीं थी ख़त्म हुई। खैर यहाँ पे जी अब वो वक़्त काफ़ी दूर रह गया। अब अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ ठीक हो गया। वो इंसान कहती है ना कि ठोकरों से इंसान सीखता है। मैंने भी जी इस वाक़े से बड़ा कुछ सीखा है। मैंने आप बताने का मकसद भी यही था कि अगर आप लोग भी ऐसी कहीं गलती करते हैं तो प्लीज़ आइंदा एहतियात कीजिएगा। ऐसी कोई भी गलती ना कीजिए, किसी पे एतबार ना कीजिए, खुद पे और अपने बहन भाइयों पे एतबार करें किसी, क्योंकि बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं सिर्फ वो मतलब के होते हैं। मैं नहीं कहती कि कोई माँ बाप या बहन भाई के अलावा कोई और रिश्ता मुखलिस होता है, इसलिए एतबार करने से पहले सोच ले, समझ ले, फिर किसी पे एतबार करे ना। खैर यहाँ पे जी मैं बच्चों को स्कूल से लेके वापस आ गई थी। एक्चुअली ये जो पार्क है ना, ये स्कूल के पास ही है। तो मैं बच्चों को फिर अमूमन ऐसा करती हूँ कि स्कूल से जब बच्चों को लेके आती हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं उनको ना फिर इधर पार्क के अंदर ले आती हूँ ताकि वो थोड़ा सा खेल ले। क्योंकि बच्चा बाहर एक दफ़ा खेल ले ना, उछल कूद वाला जितना भी काम होता है बाहर कर ले ना, तो घर जाके फिर वो आराम से बैठ जाता है ना। खैर मुझे तो कोई इशू नहीं होता कि वो भागे दौड़े, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि हमारे नीचे जो रहती है ना, हमारा जो पोर्शन है वो ऊपर वाला है, जो नीचे लोग रहते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें तंग करते हैं ना। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि उनको पार्क के अंदर ले जाओ। हालांकि सर्दी है लेकिन इसके बावजूद मैं उनको ले आई थी ना। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र ना, अब जो स्नोफॉल है न्यू नहीं ना हो रही, दोबारा से नहीं स्नो हो रही। जो पहले वाली है वो बस अब मेल्ट होना शुरू हो गई है, सर्दी की शिद्दत भी कम हो गई है। तो इसलिए जी फिर मैं बच्चों को इधर ले आई थी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे बच्चों को घर ले आई थी, उनके लिए रेडी करने लगी थी जी। मैं बर्गर वगैरह रेडी कर रही थी। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, आपको ग्रोसरी स्टोर जो होती है ना, एशियन ग्रोसरी स्टोर, उधर से आपको मिल जाएंगी। जो होती है ना कटलेस, तो वो मिल जाएंगी, या फिर तुर्की शॉपों से भी मिल जाएंगी ना। बाहर की मैं बहुत कम लेके देती हूँ ना। जब का ये क्राइसिस हुआ है ना, इसराइल फ़लस्तीन वाला, तो जो मेरी बेटी है वो खुद भी नहीं खाती है। हालांकि उसको पहले बड़ा क्रेज़ होता था KFC का, मैकडोनल्ड का, लेकिन अब वो खुद भी नहीं ना खाती। तो इसलिए फिर मैं ये चीज़ें घर ही बच्चों को बना के दे देती हूँ ना। तो यहाँ पे जी बस फिर वही उनके लिए रेडी करती हूँ, क्योंकि बाहर बच्चे जब खेल के आते हैं तो फिर उनको भूख भी लग जाती है। वैसे भी सुबह के वो स्कूल गए हुए थे तो भूख भी ज़्यादा ही उनको लग गई है ना। एशियन खाने वो कम ही खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें फिर वो पसंद भी करते हैं, फिर मैं बना के भी दे देती हूँ ना। खैर यहाँ पे जी मैंने बर्गर रेडी कर दिए थे, साथ जूस रख दिया था।
اور یہ جی آپ کو پتہ ہی ہے میری بیٹی کو کریز ہے جی ہیش برونی کا، وہ بھی اس کو دے دیا میں نے بنا کے۔ یہاں پہ جی ہم لے کے آئے ہوئے تھے ایک نیو نا شپیلسو ایک، حالانکہ وہ لائٹ جو کرتا ہے نا وہ رات کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بچوں کو کوئی نئی چیز ملتی ہے نا اس کے ساتھ وہ بڑا کھیلتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی وہ جو شپیلسو میں کہہ رہی تھی نا، بس اسی نے جی بچوں کو بڑا آرے لگایا ہوا ہے، بڑا سکون تھا نا۔ خیر کوئی نہیں، ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ بچے مجھے تنگ بڑا کرتے ہیں، نہیں اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے ہیں، لیکن بس ویسے ہی نہ ہوتا ہے نیو کی چیز کے ساتھ بچے زیادہ کھیلتے ہیں۔ یہ جی میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، یہ ہے آپ کو رسمن سے مل جائے گی، اس کا نام ہے گتھن پہند۔ اصل میں میرا جو بیٹا ہے نا اس کو پرابلم تھی، حالانکہ اس کو نہ بخار تھا نہ اس کے کہیں بیلی میں درد تھی، کسی بھی جسم کے حصے میں درد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ رات کو اٹھ کے نہ روتا تھا۔ تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہمیں اس نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ نا لے لیں، آپ کو رسمن سے مل جائے گا۔ تو آپ اس کو ایسا کریں گرم پانی کر کے تو اس کے اندر ایک اس کا ساشے ڈال دے تو بچے کو پلا دینا، تو آپ کا بچہ بڑی گہری نیند سو جائے گا۔ واقعی ایسا ہوا ہے کہ وہ بڑا اچھا سویا ہے، اگر آپ بھی لانا چاہیں تو لے سکتے ہیں نا۔ یہاں پہ جی میں شام کا ڈنر ریڈی کرنے لگی تھی جی، میں نے اتنا خاص کچھ بھی نہیں بنانا، بس میں نے بریانی بنانی ہے۔ پتہ بچے بریانی بڑے ہوں یا بچے ہوں سب بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، تو بس آج ہی میں نے بس بریانی بنانی ہے، ساتھ بچوں کے لیے بنا دوں گی جی، ان کو آج کل کریز ہے۔ جو میرا بیٹا ہے حالانکہ چھوٹا وہ بھی کہتا ہے کہ ماما میں نے سیلڈ کھانا ہے، تو سیلڈ جی میں نے ریڈی کر لوں گی۔ اصل میں جو میری بیٹی ہے نا اب اس کو ادھر کھانا کھاتی ہے نا اسکول کے اندر، اسکول میں جی وہ سیلڈ کھاتی ہے، تو ظاہر بات ہے گھر آ کے بھی وہی کہتی ہے کہ ماما مجھے سیلڈ وغیرہ دے دے ساتھ۔ اور بچہ جی جو میرا ہے چھوٹا وہ کہتا ہے کہ جب آپا کھاتی ہے سیلڈ تو پھر مجھے بھی سیلڈ دے۔ تو بریانی بھی ہو چکی ہے آلموسٹ ڈن، ساتھ جی میں نے رائتا بھی تیار کرنا ہے، ساتھ جی میں نے سیلڈ وغیرہ ریڈی کر لیا ہے، رائتا بھی ہو گیا جی ہمارا ڈن۔ پتہ بریانی جو ہوتی ہے وہ رائتے کے بغیر تو سمجھے انکمپلیٹ ہی لگتی ہے، ٹیسٹ ہی نہیں آتا اس کا نا۔ بچوں کو بھوک لگی، بچوں کے لیے پلیٹیں ریڈی کرتی ہوں، ساتھ جی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں بھی کھانا کھاتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا ڈھیر سارا پیار ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔